हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो परमेश्वर ने फिर से एक बार इस संडे में परमेश्वर ले आया, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आप सारे ठीक होंगे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो हम वचन हाथ पढ़ेंगे। पिछली बार हम पढ़ा था कि हम कौन हैं। तो आज के विषय ये है कि परमेश्वर के प्रति पवित्रता। आज का विषय क्या है? परमेश्वर के प्रति पवित्रता। निर्गमन 39 का 30 हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की उन्होंने फिर पवित्र मुकुट की पटरी चौखे सोने की बनाई, चौके सोने से बनाए, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें के ये अक्षर खोद गए। ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए पवित्र। हालेलुया। तो हम इस आयत में देखते हैं, तो परमेश्वर के लिए हर एक चीज क्या होता है? पवित्रता होता है। हमने पिछली बार देखा था हम कौन है, हमारा अधिकार क्या है। पर आज हम परमेश्वर के प्रति क्या होना है? पवित्रता होना है। हालेलुया। हालेलुया। देख लीजिए, अगर हम परमेश्वर के प्रति पवित्रता नहीं होते और हमारे जीवन में क्या इफेक्ट आता है। अगर पवित्रता बना रहते हैं, परमेश्वर हमें क्या आशीष देता है और परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में किस प्रकार से अपना कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए क्या है? लास्ट वाला पढ़िए। यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए। देख लीजिए, यहाँ पर एक याजक हारून के लिए और हारून के बेटे के लिए वस्त्र के लिए, समग्र वस्त्र के लिए परमेश्वर ने कैसे कैसे क्या किया वस्त्र होगा। और वो चीजें, हर एक चीज क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। तो सोच लीजिए, अगर हम एक याजक के लिए पवित्र चीजें, उसके शरीर में ढाकने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए पवित्र चीजें लगाना पड़ता है, तो सोच लीजिए हमें कितना परमेश्वर के प्रति पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। हर एक चीज क्या होना चाहिए? वहां पर लिखा हुआ हर एक चीज परमेश्वर के लिए पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें आत्मिक, परमेश्वर के आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन कितना पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन कितना पवित्र होना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ पर हर एक चीज क्या होना चाहिए? पवित्र है। यहाँ इसमें लिखा हो। तो हम अगर परमेश्वर के पास जाते हैं, हमने पिछले बार और एक पढ़ लीजिएगा, पहला पत्रोस 1:15 पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा, समस्त आचरणों में क्या बनो? पवित्र बनो। हर एक हमारे चाल चरण और हमारे उठना बैठना, इवन तो लेटना, हर प्रकार में क्या होना चाहिए? पवित्र होना। लिखा, एक पढ़ लीजिएगा वो वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम्हारे सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। परमेश्वर हमें क्यों बुलाया? ये नहीं कि हमें परमेश्वर चंगाई छुटकारा देगा, सांसारिक आशीषों के लिए नहीं बुलाया हमें, परंतु स्वर्गीय आशीषों के लिए परमेश्वर बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। हमें संसार के आशीषों के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। जब बुलाया तो वो परमेश्वर आशीष देंगे। जैसे यीशु ने कहा, पहले तुम स्वर्ग और परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, तो बाकी वस्तु सारे आपके पीछे आ जाएंगे। इसलिए पहले हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हर एक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम पहले पवित्र बने। कि हमें बुलाने वाला कौन है? पवित्र है। हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे क्यों पवित्र होना चाहिए? अगर परमेश्वर के पास जाते तो चलो कैसे भी चला जाते, हम नहीं, हमें पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हमारे शरीर में पवित्र होना चाहिए। देखकर याजक के, जो हम निर्गमन में पढ़ा कि याजक के वस्त्र में कितना पवित्र था। हर एक सोना हो, कपड़ा हो, बैंगनी रंग की कपड़ा, सब कुछ क्या पवित्र था और पवित्र किया जाता था। वैसे हम अगर आत्मिक मंदिर बनाते हैं, हालेलुया, शारीरिक मंदिर के लिए हर चीज पवित्रता होता है। जब हम आत्मिक मंदिर बनाते हैं तो वहां पर भी सारी चीज पवित्र होना चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। और आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि रोमियो में पढ़ लीजिए 1:12-1। इसलिए हाँ, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे शरीर को क्या करना है? देख लीजिए, अगर हम प्रभु एक परमेश्वर के बच्चे होना है तो क्या हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? जिससे परमेश्वर हमें बुलाया, हर एक बेटा क्या चाहता है कि अपने बच्चों को अपने समान होना चाहता है। यहाँ पर लिखिए, प्रभु तेरे एक बच्चे जैसा पवित्र होना चाहिए, जैसा तुम पवित्र बनो। यहाँ लिखे, जैसे मैं पवित्र, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहे जैसे मैं पवित्र हूं तुम वैसा ही क्या बनो? पवित्र बनो। ये प्रार्थना सबकी होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें अच्छा कर सकेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। जब हम अच्छा पवित्र बन सकते हैं पवित्र, जब हम प्रार्थना में दिन प्रतिदिन पवित्र के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। तो हमारा आत्मिक सेवा क्या है? पहला क्या है? यह लिखा है कि शरीर में पवित्र हो, जैसा रोमियो ने कहा हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? पवित्र, जैसा हमने रोमियो में पढ़ा 12:1 पढ़ा। में हम जैसे अनुग्रह किया गया है, हमें क्या कहा? हमसे अनुग्रह किया गया है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान करके चढ़ाए। क्या चढ़ाए? हमारे शरीरों को। हालेलुया। हालेलुया। हमारा हर दिन प्रतिदिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए अपने आप को, शरीर को चढ़ाना है, भावता। वही हमारा आत्मिक बलिदान है। और हम प्रार्थना में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। हमें तो पहले क्या होना चाहिए? शरीर में पवित्रता, जैसा हमें रोमियो पढ़ा। हमारा क्या होना चाहिए? हमारा एक बलिदान होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? पवित्रता। हमारे पाप, हम जो भी गलती काम करते हैं उस गलती काम को त्यागना है। देख लीजिए, हम बिना पवित्रता परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। अगर हम पवित्रता जीवन बिताएंगे, पवित्रता हमारे शरीर में रहेगा। हमने गिनती में देखा कि हर चीज क्या होता? पवित्र होता था। जो कपड़े हो, या जो के लिए जो कपड़ा बनाता हो, वो कपड़े में क्या होता? पवित्र था। वैसा हमें आत्मिक घर बनाना है। ये आत्मिक घर सोने, ये चांदी से नहीं होता। ये हमारा आत्मिक घर पवित्रता से होता है। प्रभु यीशु, हम पिछली बार पढ़ा था कि यहां पर पढ़ लीजिए, पतरस का आराधना में क्या होना चाहिए? ऐसा पहला तीमुथियुस 2:8 पढ़ लीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, बिना क्रोध विवाद से पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पवित्र हाथों को उठाकर क्या करे? प्रार्थना क्या करे? पर लिखा पवित्र अपने हाथों को क्या करे? उठा, बिना क्रोध। अगर परमेश्वर के पास हम जाते हैं, कैसे जाना चाहिए? हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? निर्दोषता। क्या होना चाहिए? हमारे हृदय में निर्दोषता होना चाहिए। और हम अपने हाथों को क्या करना है? पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर धन्यवाद करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है हमें? केवल परमेश्वर का मान ये कि पवित्रता। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ आराधना में क्या होना चाहिए? अब प्रार्थना में तो पवित्रता हो, पर आराधना में भी पवित्रता होना चाहिए। जैसा हमने पढ़ा पहला पतरस का 2:5 में लिखा हुआ कि आराधना में पवित्र, जैसे पढ़ लीजिए एक बार का। पहला पतरस 2:5 में दिया गया कि जहां विश्वासियों को पवित्र याजक समाज कहा गया। कहां पर क्या कहा जाए? विश्वासियों को क्या कहा गया? यहाँ पर याजक का समाज। हम पिछले हफ्ता भी हम देखा था, पिछले संडे पढ़ लीजिए भाई। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम भी एक जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। घर बनाता, हमें एक जीवित पत्थर बनना है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर है, अगर आत्मिक घर बनाना है तो हमें एक जीवित पत्थर बनना चाहिए, एक पवित्रता। पढ़ लीजिए।
जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। जो परमेश्वर क्या है? ग्रहण है। किसके द्वारा ग्रहण होना चाहिए? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाला है, उस परमेश्वर की योग्य को क्या बनना चाहिए? ग्रहण। वो यज्ञ ग्रहण होना चाहिए। हमारे जो जीवन शैली, हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना, हमारा आत्मिक बलिदान एक पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हमें एक घर बनाना है। एक पहले पढ़ लीजिए। 2:9। नहीं 2:5 पढ़ लीजिए। 2:5। हाँ। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। तुम भी एक जीवित पत्थर हो। हम क्या है? जीवित पत्थरों के समान। आगे पढ़िए। आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हैं। तो अगर आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना में, आराधना में, तो ये एक आत्मिक घर बनाना है और बनते जाते हो तो आगे, जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। ऐसे आत्मिक बलिदान, देख लीजिए आप लिखे, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। परमेश्वर ग्रहण होना चाहिए। यहाँ पर प्रेस ऐसे आत्मिक क्या है? यहाँ प्रेस किया गया है, पवित्र के जोर दिया गया है। हम ऐसे आराधना करें कि परमेश्वर के सिंहासन हमारे सम्मुख आने पाए। जब हम आराधना करें तो परमेश्वर की उपस्थिति हम पर महसूस होने पाए। पहले से, अगर प्रार्थना में जाने से पहले से घर से ही अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रभु आज कल में संडे में चर्च जाना है, तो पहले से ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर लीजिए। अगर हम प्रार्थना के भवन में जाते हैं तो अपने माइंड को, शरीर को पहले से समर्पित कर जाइए। परमेश्वर का मांग के ऐसे बने कि परमेश्वर ग्रहण योग्य होने पाए। ऐसे नहीं चलो भाई आज आगे, चलो पास्टर बुला रहा है तो चलो जाएंगे, रिश्तेदार आ रहे तो चलो उसको मिलने जाएंगे। नहीं, पहले हमें सोचना है कि हम कहां पर जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। हम केवल कई लोग क्या होता है कि चलो घर पे तो कुछ काम नहीं, तो चलो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे तो पास्टर गुस्सा जाएंगे। ये नहीं जाए तो हमारे मैडम, हमारे सार गुस्सा जाएंगे। केवल दिखाने के लिए जाते हैं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए। परमेश्वर दिखा कि थोड़ा फ्रेश, एक बार पढ़ लीजिए वो बार। कौन सा? वो बार 5 बार पढ़ लीजिए। 5 का? हाँ, तो यहाँ पर 2:5। हाँ, यहाँ पर लिखा कि जीवित पत्थर, और यहाँ पर लिखा कि घर बनाओ जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के ग्रहणीय हो। क्या है? परमेश्वर ग्रहण होना चाहिए। हमारा आराधना केवल सीमित नहीं, चलो आज इतना है। हमारा आराधना पूरा परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। हमारा आराधना, हमारा प्रार्थनाएं जब ये मुमकिन होगा जब हम पवित्रता बनेंगे, जब हमारे हृदय में पवित्रता होगा। कई बार हम सब कुछ लेकर जाते हैं पवित्र परमेश्वर घर में, घर का सब कुछ दुख, समस्या थोड़ी देर वो हमारे दिमाग में रखकर जाते हैं। परमेश्वर के पास जाने से पहले हम सब कुछ छोड़कर जाना है। पूरा पवित्र, हमारे सोच में, विचारों में पवित्रता होना चाहिए। हम क्या घर बना रहे हैं? आत्मिक घर बना रहे हैं। हम एक जीवित पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ लीजिए, 2:9 पढ़ लीजिए वही। पर हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज, और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर क्या है? निज प्रजा। यहाँ पर नागरिकता में पवित्रता, हमारे जो सभी नागरिकता में क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र, हम जितने प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हर एक नागरिकता क्या होना चाहिए?
में पवित्रता होना चाहिए। हमारे जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पर हम किसके समाज हैं? राजपदधारी और याजकों का समाज कौन है? कौन होता है? जो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ व्यक्ति है। याजक मतलब परमेश्वर से बातचीत करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से उपस्थिति में जाने वाला व्यक्ति है। हमें पिछले बार कहते हम कौन है? हम परमेश्वर के पास जाने वाला व्यक्ति है, हम याजक के समाज है, राजपदधारी है। तो ये अपने सोच में रख लीजिए कि मैं कौन हूं। पिछली बार मैंने कहा था हम कौन है, तो इसलिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम पहले सोच कर जाइए। हम कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, घूमते देखा कि चलो खुला, चलो भाई प्रार्थना में जाइए। रात में प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे हमारे सार कह रहे हैं कि पहले से बुक, नोटबुक और आपके दान और हर प्रकार का प्रिपरेशन कर चर्च में जाना है। नहीं तो कोई बात नहीं, बाइबल और आपके नोटबुक पेन लेकर कैसे कलीसिया में जाना है, और जो पास्टर जी कहता है वो लिखना है, ऐसे सार कह रहे हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? हम पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। विचारों में कैसे पवित्रता होना चाहिए? क्या है? विचारों में पवित्रता होना चाहिए। यहां पर लिखा हो कि जैसा महायाजक द्वारा अपने पटपी पर लिखा गया है कि यहोवा के लिए क्या है? पवित्रता। वहीं पर जो छाती पे पटुका में लिखा गया होता है, क्योंकि पवित्रता वो हर दिन देखते कि हाँ मुझे पवित्रता बनना है। हमें हर दिन सोचना है, मुझे विचारों में, इसीलिए वहां पर लिखते थे कि पवित्र, परमेश्वर के लिए पवित्र लिखते थे। क्यों? क्योंकि वो जब देखे वो सोचे कि नहीं मैं परमेश्वर के लिए पवित्रता। वैसे ही हमारे हृदय में भी, हमारे माइंड में, विचारों में लिख लीजिए क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है, वो मेरा पिता है, मैं उसके पुत्र हूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर भवन में जाते हैं, जब परमेश्वर आराधना में जाते हैं, और तीमुथियुस लिख लीजिए, और हमारे देख लीजिए वहां पर लिखा था कि जिस प्रकार हमने पढ़ा, जिकरिया में भी है 14 का 10 वहां पर लिखा हो कि हर चीज क्या है? पवित्र रहता है। जितने भंडार में रहते थे सब चीजें पवित्र रहता है। जब परमेश्वर के भवन में आते तो हमारे हर चीजें, हर एक जन क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। पढ़ना है? हाँ। 14 का नहीं, अभी तीमुथियुस पढ़ लीजिए। पहला तीमुथियुस 13 का 13। हृदय में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति निर्दोष और समक्ष निर्दोष ठहराया जाना होना चाहिए। हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो हम क्या करें? अपने आप को पवित्रता करें, क्योंकि परमेश्वर, यहां पर लिखा है किसने बुलाया हमें? उस पवित्र परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया, मुझे और आपको बुलाया है। तो हमें परमेश्वर का चाल चलन को प्रकट करना है, परमेश्वर की उस खुशबू को फैलाना है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया। हमें एक पढ़ लीजिए वो थिस्सलुनीकी और तीमुथियुस। थिस्सलुनीकी 3 का 13 पढ़ लीजिए। ताकि वे तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, जब हमारा प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। और हमारे पिता परमेश्वर के पास में क्या हो? निर्दोष ठहरे। हम कौन निर्दोष ठहरना है? देख लीजिए, हम परमेश्वर हमें बुलाया। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब परमेश्वर हमारे पास आएंगे, बादलों पर आएंगे, तो हमें क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। अगर हमारे पास पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाए। जैसे हम 10 कुमारियों के बारे में देखते हैं, 5 मूर्ख थे और 5 बुद्धिमान थे। उसके पास क्या हुआ? वो अपना एक्स्ट्रा तेल नहीं था उसके पास, परंतु बुद्धिमान बगैर क्या था? एक्स्ट्रा भी तेल लिया था। जब तेल खत्म हो गया तो वो 5 तो चले गए स्वर्ग में, और दरवाजा बंद होने पीटने के बाद वो क्या हुआ? खुला नहीं गया। तो बुद्धिमान स्त्री के समान, उस कुमारियों के समान हमें सजे अपने जीवन को पवित्रता के, ताकि जब अंतिम के दिन आएगा तो हम परमेश्वर के पास जा सकेंगे। अंतिम का दिन शुरू हो रहा, अभी देख लीजिए। परमेश्वर मसीह ने कहा, जब वो समय देखो, अकाल और महामारियां, भूकंप, जाति में लड़ाई, देशों में लड़ाई, तो
तो सोच रहे कि अंतिम का समय निकट है, ये अंतिम का समय है, तो अपने आप को पवित्रता भसीभूत होना है, पवित्रता को सजना है, तब आप परमेश्वर के पास जा सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें देखा कि परमेश्वर के प्रति हम पवित्रता होना। हम निर्गम में देखा कि याजक हर चीजों, याजक जो पहनता था ना, वो हर चीजें, और याजक के लिए पवित्र मंदिर के लिए सेवा, पवित्र मंदिर के लिए जो चीजें था, चाहे भंडारों में क्यों ना हो, हर चीज पवित्र था। परमेश्वर के जो भंडारों में जितने भी हंडिया थे, सब कुछ बर्तन थे, सब पवित्र थे। वैसा हम परमेश्वर के कलीसिया में आते हैं तो हम हर एक जन क्या होना चाहिए? पवित्र। हमारे सोच में, विचारों में, ख्यालों में, हृदय में, शरीर में, हमारा चाल चलन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति पवित्र रहता है। क्योंकि लिखा हुआ है कि जैसे उसने बुलाया, बुलाने वाला कौन है? प्रभु, परमेश्वर है। पहला पत्र से पढ़ लीजिए, 1:15 पहले से पढ़ लीजिए। समस्त आचरण में पवित्र बनो। समस्त आचरण में क्या होना है? हमें पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्रता के लिए बुलाया गया है। अगर परमेश्वर आपको पवित्रता के लिए बुलाया गया है तो प्रभु आप पवित्र बनिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को क्या करें? एक भावता हुआ बलिदान चढ़ाए परमेश्वर के सम्मुख। हमारे पवित्र शरीर को ऑफरिंग कर लीजिए, जीविता और पवित्र भावता हुआ बलिदान करके, और परमेश्वर के प्रति क्या हम अपने शरीर को परमेश्वर के भावता हुआ और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है, तब परमेश्वर के नाम को महिमा होगा। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, जब परमेश्वर आएंगे, हाँ ये मेरी बेटा, ये मेरी बेटी, जैसे मैंने कहा था वैसे ही पवित्र बना हुआ। नहीं तो हम कितने भी चर्च जाए, कितने भी हम वचन पढ़े, अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये सत्य है। हम पवित्रता के बिना परमेश्वर को हम नहीं देख सकेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पवित्रता होना चाहिए। हम सोचते हैं कि चलो हम परमेश्वर के वचन पढ़ते, प्रार्थना करते दिन में और ये करते, फिर भी हम पवित्र नहीं होते। पवित्रता होने के लिए हमारे सोच विचारों में, हृदय में एक निर्णय लीजिए, जिसे दाऊद ने लिया कि मैं किसी कुमारी को ना देखूंगा। सॉरी, आयुब ने, आयुब के समान आप वाचा बांधी परमेश्वर को कि मैं ये पाप ना करूंगा। शायद हमारी छोटी छोटी गलतियां भी परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। हम छोटी छोटी गलतियां, हम सोचते चलो ये तो पाप नहीं है, हम छोटे कोई बात नहीं, छोटे पाप कर लिया, कोई बात नहीं है। चाहे आप जहर एक बूंद पी लीजिए या एक बोतल पी लीजिए, मरना तो मरना है। तो हम छोटी पाप मार कर, कोई बात नहीं, हम झूठ बोल लिया या छोटे चोर कर लिया, किसी को झगड़ा करवा दिया, किसी को हम ठग दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम तो खून नहीं खराब नहीं किया ना। हम किसी को देकर व्यभिचार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम हमारे सोच में, विचारों में पवित्रता होना चाहिए। अब देख लीजिए, सोच लीजिए, अब बिजली है, बिजली तार दिखता नहीं ना, अनजाने में पकड़ो, लगता तो लगता है, बिजली पकड़ता तो पकड़ता है, ये जानबूझ पकड़ो, वो करंट लगेगा, शौक लगेगा। वैसे ही हम परमेश्वर के प्रति एक पवित्रता होना चाहिए, जैसे परमेश्वर हमें, क्योंकि पिछले बार पढ़ा था कि ये, पिछले बार पत्रोस में पढ़ा था कि 2:9 में पढ़ा था कि पहले तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करना है। आप पिछले बार पढ़ा था कि हमें अंधकार से परमेश्वर बुलाया है, उस पाप से बुलाया। क्यों बुलाया? परमेश्वर के पवित्र समाज बनाने के लिए बुलाया। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए बुलाया, आपके द्वारा, मेरे द्वारा और हमारे सबके द्वारा एक परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर कार्य को करना चाहता है। देख लीजिए, परमेश्वर को जितने आप पास रहोगे और जितना आप पवित्रता बनोगे, उतना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, उतना परमेश्वर आपको आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ शरीर में के तो हो, परंतु आत्मा में, मन में आप दूर हो, जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम तो मुझे हे प्रभु पुकारते, परंतु मन में दूर हो। हम मुंह से परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं, परंतु हम हृदय से हम पूरा पीछे, बहुत दूर है। इसलिए आप हृदय से और मुंह से भी परमेश्वर के सम्मुख जाइए। जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो ये आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। आशा करता हूं ये सारे जन देखिए और
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को और अपने परिवार को। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम अगले संडे को मिलेंगे।